हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। अब समय बहुत कम है। अब आप लोग लग जाएं पढ़ाई में और वह करके दिखाएं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए माय डियर्स, आपके पास वक्त नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, एकदम आप पढ़ाई में लग जाइए और पढ़ाई एकदम बढ़िया से पढ़िए। और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। और चैनल में अगर वीडियो आप पूरा देखें, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया जाए तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे माय डियर्स। इसी के साथ मैं अपनी कंटेंट को शुरू करता हूँ। देखिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट है और ये मॉडल पेपर सेट 4 का पार्ट 1 है वीडियो, तो आप लोग बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे। सामाजिक विभेद का कारण है, तो याद रखेंगे आपके समाज में विभेद झगड़ा किस बातों को लेकर होती है? जाति के कारण पहली बात है, जाति के कारण, और दूसरा है धर्म के कारण, है ना, राजनीतिक कारण इत्यादि। यही सब कारण से क्या होता है? सामाजिक विभेद होती है ना। समाज में अंतर जो होता है, सामाजिक विभेद जो होता है, यही सब कारणों से होता है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार, स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो हमारे भारत में जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला था? ये इंग्लैंड है, जिसे ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड। याद रखें, सबसे पहले इंग्लैंड में मिला था महिलाओं। पंचायत का व्यवस्थापिका कौन होता है? तो आप जानते हैं, पंचायत का जो व्यवस्थापिका होता है ग्राम सभा होता है। क्या होता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। और ग्राम सभा का सदस्य बनने का आयु क्या है? आप लोग जान जाइए कि उसका आयु है 18 वर्ष। ठीक है। विदेश नीति को किस सूची में रखा जाता है? तो याद रखेंगे, हमारे देश में 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो विदेश का जो कोई भी मामला, कोई भी बातचीत है, वह संघ सूची का ही विषय है। तो इसलिए याद रखेंगे, ये किस में रखा जाता है? संघ सूची में। संघ सूची में, संघ सूची में रखा जाता है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार आपको याद होगा माय डियर्स, 2005 में, सितंबर 2005 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी जो अभी प्रेजेंट में जिसकी प्रधानमंत्री है, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। किस पार्टी का विलय जनता यूनाइटेड में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो याद रखेंगे, वह पार्टी था, क्या था? समता पार्टी। समता पार्टी। कौन पार्टी था? समता पार्टी था। उसके बाद किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? याद रखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन, कौन सा संशोधन हुआ था किसमें? संविधान में, जो कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? धर्मनिरपेक्ष। तो 42वां। कौन सा? 42वां। कौन सा हुआ था? 42वां हुआ था। एकात्म शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कहाँ है? तो याद रखेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था जो होता है वह चीन में है। कहाँ है? चीन में है। किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल
प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? गैर कांग्रेसी, कहाँ? केंद्र में। और कौन सा? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेस का प्रथम प्रधानमंत्री यही था, जो कि जनता पार्टी से बना था। और 1977 में, कब बना था? 1977 में। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? बोलिविया में हुआ था। याद रखेंगे, बोलिविया में हुआ था, या बेल्जियम भी लिखिए, बेल्जियम में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान? आरक्षण तो 50%, याद रखेंगे। किसमें? पंचायती राज में 50% मिला है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो याद रखेंगे 1832 को। कब? 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। ग्राम कचहरी का प्रावधान कौन होता है? तो याद रखेंगे सरपंच साहब होते हैं, सरपंच महोदय होते हैं ग्राम कचहरी के, यानी कि प्रधान। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? तो मेजनी का। किसका? मेजनी का। मेजनी की जीवनी लिखी। रक्त एवं लेह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट, ब्रुसेन सैप नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो यह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। याद रखेंगे, किसका स्थापना? ब्रुसेन सैप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। कौन यूरोपियन समाजवादी था? तो याद रखेंगे रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट है, बेल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बेल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति। ईरान राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ईरान का नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। चेका क्या है? एक गुप्त पुलिस संगठन है। गुप्त पुलिस संगठन। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो याद रखेंगे, नरोत्तम सिंहानुक जो संन्यास लिया था वह 1987 को लिया था। 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत में रेलवे का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? ये डलहौजी
डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो साबरमती से, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था तो वह हुआ था इलाहाबाद में, नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुन लें। सामाजिक विभेद का कारण है जाति, धर्म, राजनीति, ये सब। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19। किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड को। पंचायत का व्यवस्थापिका कौन होता है? ग्राम सभा होता है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? 2005 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ? समता पार्टी में। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां। कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? चीन। किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? बेल्जियम में हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बिहार प्रांतीय राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50%। और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 को। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? मैगनी का। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में। कौन यूटोपियन समाजवादी था? रॉबर्ट ओवेन था। बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? 1987 ईस्वी को लिया। भारत में रेलवे का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? साबरमती आश्रम से की। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद ने की। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर एक लाइक बटन दबाएंगे, और आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें माय डियर्स,
और आप पढ़ाई में लग जाइए। और पढ़ाई एक दिन में नहीं होगी, ये प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जरमत होय सुजान, ससरी आवत जात है सिल पर परे निशान। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही फल आपको मिलेगा। मेहनत से ही फल मिलता है, स्वप्न देखने से फल नहीं मिलता है। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप मेहनत करते होंगे और मेहनत कीजिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।